भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती मनाई। गिरिजा व्यास ने कहा कि अब आज़ादी के बाद उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भारत रत्न भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल विकास पुरुष अपितु विश्व शांति के अग्रदूत थे। उसके लिए बहुत आभारी है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, धन्यवाद हमारे महामंत्री हमारे अध्यक्ष भाई गोपजी, भारत सरकार के पूरे केंद्रीय मंत्री, हमारे अध्यक्ष भाई गोपजी, भारत सरकार के पूरे केंद्रीय मंत्री, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर गिरिजा व्यास साहब, पूर्व अध्यक्ष हमारे मंत्री डॉक्टर साहब और मोहन जी, सभी मेरे साथी, आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम को सफल किया। जो 20 तारीख का कार्यक्रम बताया भाई साहब ने, वो अमृत जी में है, तो आप सभी वहां बता देंगे। अपने बूथ लेवल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको आप लेके आएंगे और आप सब यहाँ पर बता रहे। आपने इस बैठक को अच्छा सफल किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू जी ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को सब कुछ दिया। इस देश को कैसा देश होना चाहिए यहीं तक सीमित नहीं रखा उनकी सोच को, बल्कि पूरे एशिया को उन्होंने एक नए ढांचे के रूप में बदलने की जो कोशिश की थी। एक विद्वान नेहरू जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे ग्रंथ को देकर के और अपनी बायोग्राफी देकर के अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों को जिस तरह की सीख दी है, उस सब को लिखा, उस सब को देख करके उन्होंने जो भारत को बनाया, हमारे पर कोई शब्द नहीं कि उनको हम लोग श्रद्धांजलि के 2 पुष्पों के अलावा कुछ चढ़ा सकें, लेकिन अपने केवल इतना ही कह सकते हैं कि नेहरू के वंशज हैं। नेहरू के पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और उनके जैसे भारत को बनाना पड़ेगा। आज जो भारत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है, नेहरू को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं पुरजोर शब्दों में और उनको चेतावनी देते हैं कि नेहरू को, जिन्होंने नेहरू की तरफ उंगली उठाई, उसको तो अपने आप भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू न कभी जैद था और न कभी जन्मा है उनके यहाँ पर। ऐसा हो नहीं सकता। नेहरू अपने आने के रूप में अनेक बार आए हैं। प्रत्येक कांग्रेस के मन में नेहरू बसे हुए हैं। नेहरू जी के पद चिन्हों पर चल करके हमारे बाद के प्रधानमंत्रियों ने उन्हीं के अनुसार उन कामों को किया है। उनकी पंचवर्षीय योजना के प्रियम्बल में लिखा है कि फर्स्ट प्लान देन वर्क, पहले प्लान करो और ये मर्जी आती जिस दिन किसी की भी घोषणा कर देते हैं। तो ये इस अव्यवस्था का और व्यवस्था का दोनों में से तुलना कर सकते हैं हम लोग। चाहे ठीक है, आज पैसों का मीडिया में हमारे साथ भले ही नहीं हो, लेकिन आज जन जन नेहरू के साथ है, कांग्रेस के साथ है और उसका प्रतिफल मिल रहा है राहुल जी को, जिनकी यात्रा में लाखों लोग, करोड़ों लोग जा कर के। और कल मुझे इस बात की खुशी हुई कि देश के 55 लेखकों ने अपने इसमें दी, वो उनके साथ यात्रा करेंगे। एक जगह का 55 है, उनका देख के दूसरे भी आएंगे। तो आज इंटेलेक्चुअल जागा है, सब जागेंगे और उस प्रकार के इन लोगों ने जो छिन्न भिन्न करने की कोशिश की भारत को, उसको नहीं होने देंगे। भारत एक है, एक रहेगा। ये नेहरू का भारत है, ये गांधी का भारत है, ये पटेल का भारत है, ये सुभाष चंद्र बोस का भारत है। देश के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। जिस व्यक्ति ने देश को एक नई दिशा दी और आज़ादी से लेकर आज तक उनकी प्रेरणा हर कांग्रेस के मन में हुई है, उस व्यक्ति को हम सादर नमन करते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का वातावरण बनाकर उनके किए कार्यों को और जिस तरह की उनकी कार्यशैली थी, तो देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो उन्होंने मार्ग दिखाया था, उसको गलत बता रहे हैं कुछ लोग। वो गलत चीज़ है। उनके किए हुए कार्यों को सभी को सराहना करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें देश को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। किसी की आलोचना करके
और किसी को नुकसान पहुंचाकर या किसी की बातों को भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन उनकी तारीफ करके, जैसे वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए कुछ किया, गांधी जी ने देश की अहिंसा का मार्ग देकर आगे बढ़ाया, तो इसी तरह से नेहरू ने भी एक ऊंचाइयों को देश को दिया है। जो उन्होंने अपने सारे जीवन को इस कांग्रेस को समर्पित किया है, देश को नई दिशा दी है, उनको हमें याद रखना चाहिए। उसी के साथ हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें।